अगर सदैव राम को कोई हराने वाला है उसका नाम अजय पासवान है। वही हरा सकता है, क्योंकि दलितों शोषितों को भरमाने वाली पार्टी है माले पार्टी, दलितों शोषितों को अपमान करने वाली पार्टी है माले पार्टी। और वहां के सदैव राम विधायक वो यही काम करते हैं, दलितों का अपमान किया, सवर्णों का अपमान किया, शोषितों का अपमान किया। वो 3 बार से वहां विधायक रह रहे हैं, कोई इनको चैलेंज, कोई इनको ताकतवर व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा जनता में प्रेम रखने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है कि उनको हरा पाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे दरौली, पूरे सीवान, पूरे बिहार की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे लोग, ऐसे आताताई लोग जो विधायक बने बैठे हैं, दलितों शोषितों के हक पर कुंडली मार के बैठे हैं, उनको हटाने के लिए अजय पासवान ही काम करेगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज हो चुकी है। राजनीति के गलियारों में राजनीति की चर्चाएं खूब हो रही हैं और जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय करीब आएगा, राजनीतिक तेवर भी बदलेगा और इस बदलते हुए राजनीतिक माहौल में बहुत तरह के ऐसे बयान भी आएंगे जो निश्चित रूप से कई सवाल खड़ा करेंगे। अजय पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व में गोपालगंज से लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, अपने बेबाक अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं और राजनीति के बड़ा मजबूत स्तंभ रहे हैं सीवान में। तो सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि अजय पासवान जी, आपने जो बयान दिया है खास करके दिवंगत सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के सुपुत्र को लेकर के, आप तो भाजपा का नेता हैं, फिर राजद के नेता के बारे में बोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसी बात नहीं है कि हम भारतीय नहीं हैं, हम सीवान के नहीं रहने वाले हैं। सीवान मेरा है, भारत मेरा है, मैं भारतीय हूं। तो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सीवान के सांसद हुआ करते थे, मैं उस समय जिला पार्षद हुआ करता था। तो आप सभी का आदत है, आप सभी का नेचर है कि सबकी चर्चा कर लेते हैं आप लोग। उसी चर्चा में हिना मैडम की भी बात हुई है, तो मैंने बेबाकी से बोला है कि उनका चुनाव हारने का 2-3 बार से कारण क्या रहा है। तो कारण ये रहा है कि उनके अपने लोग सही तरीके से उनको मार्गदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि इतना वोट जो आता है तो उनके चाहने वालों का ही वोट होगा, कहीं से तो खरीदा नहीं जाता है। तो क्यों नहीं इससे भी अच्छा, बेहतर, इससे अच्छा काम किया जाए कि वो उस पैदान पर, उस मुकाम पर जा सकें। यही बात थी, और कोई बात तो है नहीं। आपने एक और बयान दिया है कि यादव समाज के जो लोग हैं वो शहाबुद्दीन साहब को वोट नहीं देते हैं, और शहाबुद्दीन साहब सीवान से 4 बार सांसद रहे, लगातार 4 बार लोकसभा सीवान से चुनाव जीत करके गए। तो MY समीकरण जो है उसी के बदौलत वो गए थे। ऐसा बयान आपने क्यों दिया कि यादव जाति के लोग शहाबुद्दीन परिवार को वोट नहीं देते हैं? देखिए, बड़ी अकाट सत्य आपने प्रश्न को किया है। अमर यादव जी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, सारे यादव अमर यादव को वोट दिए, शहाबुद्दीन साहब को वोट नहीं दिए। और उस समय में जिला पार्षद हुआ करता था। तो हमने यहाँ के नेचर को देखा है, यहाँ के सोच को देखा है, तो मैंने उसी बात को रखा है कि जो सच्चाई है मैंने उस बात को रख दिया। चूंकि आप भाजपा के नेता हैं और यादव जाति के बारे में इस तरह की बात आप बोल रहे हैं कि यादव समाज के लोग शहाबुद्दीन साहब के परिवार को वोट नहीं देते हैं, ऐसा बयान दे करके आपने कहीं ना कहीं आप एक सीवान में राजनीतिक बहस आपने छेड़ दिया है। नहीं, राजनीतिक बहस नहीं है, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से। जो सच्चाई है मैंने बोला है, और जो भी मेरे आपके श्रोता, चाहे मेरे श्रोता सुन रहे होंगे तो उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अजय जी ने जो बात बोला एकदम सत्य बोला है। हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी हैं, निर्दलीय चुनाव लोकसभा का लड़ना बहुत कठिन काम है, तो वो दूसरे स्थान पर रही, निकटतम प्रतिद्वंदी रही, अच्छा खासा जनाधार वोट उनको मिला है। तो क्या ये वोट उसमें यादव समाज का वोट नहीं है, इतना वोट मिला है? हिना साहब की बात और शहाबुद्दीन साहब की बात तो हम लोग कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब का एक अपनी पकड़ सीवान जिले पे है, पूरे बिहार में थी।
आज हिना साहब की भी अपनी पकड़ है, ओसामा जी का अपनी पकड़ है। उस पकड़ के दरमियान उनके चाहने वाले लोग उनको वोट देते हैं। अगर मास वोट से ये पूरे यादव लोग अगर वोट देना चालू कर दे तो हिना साहब, अच्छा शहाबुद्दीन साहब भी चुनाव नहीं हारे होते। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि चुनाव हारने में यादव जाति का बहुत बड़ा भूमिका है। हारने में मुझे लगता है जी, मुझे लगता है कि यादव समाज के लोग उनको कम मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो हार जाती हैं। बीच में जब राजद से मनमुटाव था तो आप लोगों ने प्रयास किया था कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार को लोजपा रामविलास पासवान में लाया जाए। स्वागत भी हुआ था, हिना साहब के घर भी गए थे चिराग पासवान जी, तो उसमें आपकी भी एक बड़ी भूमिका रही थी। तो आप तो लोजपा भी छोड़ दिए, चिराग पासवान से आपने दूरी क्यों बना लिया? नहीं, ऐसी कोई दूरी नहीं है, वो हमारे संबंधी हैं चिराग जी, और एनडीए के घटक में हैं वो, और अच्छे युवा नेता हैं। मैंने दूरी नहीं बनाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों से मैं विश्व हिंदू परिषद में मैं रहा, और यहाँ की जो छोटी पॉलिटिक्स थी उस पॉलिटिक्स में थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा था लोजपा के, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, कोई देश हित में काम करने वाली पार्टी, वो भी हैं, अच्छे नेता हैं हमारे चिराग पासवान जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामा, और यहाँ सम्मान और प्यार सब कुछ मिल रहा है, और मुझे लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ। मैं काम करने वाला आदमी हूँ। भाजपा में सम्मान अजय पासवान को ज्यादा मिल रहा है? नहीं, ज्यादा की बात नहीं है सर, सब में ज्यादा है। चिराग जी में भी था, और भाजपा में भी है। वो हमारे नेचर और मेरे सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस टाइप से अपना सम्मान बढ़ा पाऊं। ओसामा साहब के बारे में कहा जाता है कि कानून के जानकार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उन्होंने शायद, मेरी जो जानकारी है, वो ब्रिटेन से, इंग्लैंड से उन्होंने कानून की पढ़ाई की है। तो जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति हो, उसके पास तो सूझबूझ होगा, जानकारी होगा, फिर उनके बारे में आपने इस तरह का बयान क्यों दिया? देखिए, ओसामा जी लॉ के जानकार हैं, और लॉ के जानकार लोग अच्छे संगतों से शिरकत करते हैं। अब कुछ ऐसे संगत है कि उनका मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं वो लोग, और नहीं करने से है कि एक लॉ के जानकार आदमी, कानून के जानकार आदमी थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसी बात पर मैंने उस बात को बोला था कि आपको ईश्वर ने, खुदा ने सब चीज से नवाजा है, तो आप समाज सेवा में रहें। समाज सेवा का सही जो रूप होता है, ने मतलब नेता को बोलते हैं। नेता वही बनता है जो नेह लगाता है, जिसका मेह मजबूत होता है। मैं, आप दौरी देखे होंगे, पहले के जमाने में बैलों से दौरी हुआ करती थी। जब मेह ठीक नहीं होगा तो कहां से दौरी होगी? जब नेता ठीक नहीं होगी, जब नेह नहीं ठीक से होगा, तो कहां से आप नेतृत्व कर पाएंगे? यही बात थी, और कोई बात नहीं है। मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि वो कानून के जानकार नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे नहीं है, अच्छे फैमिली से हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, मगर कुछ ऐसे मित्रों के साथ उनकी संगत है कि वो लोग ठीक ठाक से नहीं कर पाते होंगे। आपने यहां तक कहा कि अगर हरिशंकर यादव का रघुनाथपुर से टिकट कटा तो यादव समाज नाराज हो जाएगा और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, यह भी बयान आपने दिया है। तो मैंने कौन सी गलत बात कह दिया है कि अब जिस व्यक्ति का आप टिकट, जो व्यक्ति उस ताज से नवाजा गया होगा, और उस ताज को आप कह रहे हैं कि हमें दे दिया जाए, तो थोड़ा बहुत तो दुख होता ही है। और उसी दुख में मैंने इस बात को बोला है कि हो सकता है कि यादव वोट ओसामा जी के पक्ष में न जाए। हरिशंकर यादव ने कई मीडिया चैनल्स पर इंटरव्यू दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति है, हमदर्दी है, उस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, और उनके लिए हम लोग किसी भी तरह का त्याग करने को तैयार हैं। तो उनको तो किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है, फिर अजय पासवान को कितना तकलीफ क्यों है? राज बाबू, सारे यादव हिना साहब को वोट नहीं, कुछ यादव हिना साहब को वोट देते हैं, तभी ना वोट इतना बढ़ता है। कुछ खास यादव हैं जो हिना साहब को नहीं देते हैं। वैसे ही हरिशंकर बाबू के सारे यादव थोड़ी है उनके, वो कुछ लोग नहीं देंगे और कुछ लोग देंगे। तो कुछ ही वोट से, एक ही वोट से हम चुनाव हारते हैं, 10 ही वोट से हम चुनाव हारते हैं। जब हार जाते हैं तो हार होती है, एक वोट से चुनाव जीतते हैं तो जीत होती है। तो मैंने हार की बात कहा है, सारे यादवों को ऐसा नहीं कहा है कि सारे यादव उनको वोट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। सारे यादव का एक सोच थोड़ी हो सकता है, एक व्यक्ति एक जाति का नेता थोड़ी हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं।
राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है जिसके पास सिद्धांत हो, स्वाभिमान हो, नैतिकता हो। और आज का जो राजनीतिक माहौल है उसमें तो हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए लोग जो है पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं, पार्टी से नाराज हो जाते हैं। शहाबुद्दीन साहब का अपना एक कैरेक्टर था, अपना एक वसूल था कि मरते दम तक उन्होंने लालू यादव को ही नेता माना। जेल से आने के बाद भी उन्होंने कहा कि लालू यादव ही हमारे नेता हैं। तो जो सिद्धांत और स्वाभिमान रहा है शहाबुद्दीन परिवार का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मेराज बाबू, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसी दरमियान सीवान के सांसद शहाबुद्दीन साहब भी सांसद हुआ करते थे। तो राजनीति में सिद्धांत जिसका नहीं होगा, नीतियां जिसकी नहीं होगी, वो राजनीति कैसे करेगा? शहाबुद्दीन साहब के पास नीति थी, जो भी नीति हो उनके पास नीति थी, लोग उनके पास थे। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ लोग हैं, पूरे भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, सारे लोग। क्यों है? क्यों? सिद्धांत की बात हो रही है और राजनीति सिद्धांत से की जाती है सर। राजनीति डमरू बजाने की चीज नहीं है, राजनीति दफली बजाने की चीज नहीं है। राजनीति सिर्फ फायदे के लिए नहीं किया जाता है। राजनीति में अपना सिद्धांत होना चाहिए, अपने लोगों के बारे में सोच होना चाहिए, अपने देश हित में बात होना चाहिए, अपने जिले हित में बात होना चाहिए, अपने वार्ड हित में बात होना चाहिए, तब राजनीति का सही मकसद पूरा होता है। चलिए, आरक्षित सीट है दरौली, सिवान में विधानसभा है, वहां भी चर्चा हो रही है कि अजय पासवान को उम्मीदवार बनाया जा सकता है एनडीए की तरफ से। इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर एनडीए आपके ऊपर भरोसा विश्वास जताता है तो क्या अजय पासवान दरौली विधानसभा से बिल्कुल कमर कस के तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? मैं तो 2001 में 5 तक जिला पार्षद रहा। 2017 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा गोपालगंज से, 64,000 वोट आई थी मुझे। मैं सांसद प्रतिनिधि भी रहा हूँ, सीवान के पूर्व सांसद कविता सिंह जी के प्रतिनिधि रहा हूँ। अभी मैं शांति इंस्टीट्यूट टेक्निकल डिग्री कॉलेज का डायरेक्टर भी हूँ। समाज सेवा तो मैं मेरे डीएनए में है, मेरे खून में है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे उस लायक समझती है, उस काबिल समझती है, तो मैं जनता जनार्दन को हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर सदैव राम को कोई हराने वाला है, उसका नाम अजय पासवान है। वही हरा सकता है, क्योंकि दलितों शोषितों को भरमाने वाली पार्टी है माले पार्टी। दलितों शोषितों को अपमान करने वाली पार्टी है माले पार्टी। और वहां के सदैव राम विधायक वो यही काम करते हैं। दलितों का अपमान किया, सवर्णों का अपमान किया, शोषितों का अपमान किया। वो 3 बार से वहां विधायक रह रहे हैं। कोई उनको चैलेंज, कोई उनको ताकतवर व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा जनता में प्रेम रखने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है कि उनको हरा पाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे दरौली, पूरे सीवान, पूरे बिहार की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे लोग, ऐसे आताताई लोग जो विधायक बने बैठे हैं, दलितों शोषितों के हक पर कुंडली मार के बैठे हैं, उनको हटाने के लिए अजय पासवान ही काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे उस लायक समझेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं सहर्ष वहां अपनी पूरी ताकत, पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी मोहब्बत, प्यार से वहां जनता के दिल जीतने का मैं काम करूंगा और जीत करके आप सभी को सीट जीत करके आपके भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालूंगा। और मैरवा और दरौली की जनता को मैं सहृदय सम्मान और मोहब्बत करने का काम करूंगा। अजय पासवान जी, माले पार्टी आंदोलन करने के लिए जानी जाती है, तुरंत धरना प्रदर्शन शुरू कर देती है, घेराव करती है। आप माले के बड़े नेता सत्यदेव राम के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है कि ये लोग आपका घेराव कर देंगे? क्या आप बात कर दिया सर। घेराव कौन करते हैं? कायर, गीदड़ लोग घेराव करते हैं शेर का। कौन करते हैं? ये साबित हो गया। क्यों लोग गीदड़ है? और वो दलितों को मूर्ख बनाते हैं, शोषितों को मूर्ख बनाते हैं। क्या करते हैं वो लोग कि तुम्हारे लिए मैं काम करूंगा, तुम्हारे कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी झोली भरते हैं, अपने पॉकेट के भरते हैं, अपने हित में काम करते हैं। कहीं आप बताइए दरौली में किसी दलित शोषित का कोई अच्छा काम हुआ हो? बिल्कुल। चलिए, बहुत बड़ा सवाल अजय पासवान ने आज यहां पर दिया है, खास करके सत्यदेव राम जो विधायक है माले के दरौली विधानसभा से, उनको इन्होंने चैलेंज किया है कि आने वाले समय में अगर एनडीए की तरफ से मुझे टिकट मिला तो सत्यदेव राम को मैं दरौली विधानसभा से चुनाव में निश्चित रूप से मैं हराने का काम करूंगा, क्योंकि उनके खिलाफ कोई दमदार चेहरा अभी तक नहीं आ पाया है। धन्यवाद। जी, नमस्कार। सारी जनता को प्रणाम, आपके श्रोता को प्रणाम। धन्यवाद।